हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। रिवाइज कर ली पिछली क्लास। चलो, तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि डिसजॉइंट सेट क्या होते हैं और यूनिवर्सल सेट क्या होते हैं और कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है। ठीक है, तो देखते हैं क्या होते हैं डिसजॉइंट सेट। देखो बेटा, जैसे कोई सेट है एक ए और एक सेट है बी, तो यदि हम निकालते हैं A इंटरसेक्शन B और ये नल सेट आता है, ठीक है, तो A और B को बोला जाएगा कि ये डिसजॉइंट सेट हैं। जैसे हमने A में लिख दिया A E I O U और B में लिख दिया 1 2 3 4। अब हमने निकाला A इंटरसेक्शन B, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये क्या हो गया? नल सेट। तो यहां बोलेंगे कि A और B क्या है? डिसजॉइंट सेट है। तो इस डिसजॉइंट सेट पे बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो आपके एनसीईआरटी में पेज 18 एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 12 वो आपको करने हैं। ठीक है, चलो बेटा, अब हम लोग देखते हैं पहले यूनिवर्सल सेट क्या होता है। क्या है यूनिवर्सल सेट? बड़े ध्यान से समझें। तो कोई भी क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, हर क्वेश्चन का यूनिवर्सल सेट अलग अलग हो सकता है। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट होता क्या है उसको ऐसे समझें। जैसे कोई एक शहर है, ठीक, वहाँ कुछ लोग हैं जो मुर्गा खाते हैं, कुछ लोग हैं जो दारू पीते हैं, ठीक, तो अब कुछ लोग हैं जो सिगरेट पीते हैं। तो पूरे शहर के लोग जो हैं उसी में से लोग हैं जो मुर्गा खाते हैं, उसी में से लोग हैं जो दारू पीते हैं, उसी में से लोग जो हैं वो सिगरेट पीते हैं। तो सारे सेट बनाया जाए, जब हम बनाते हैं ए उनका सेट है जो दारू पीते हैं, बी उनका सेट है जो मुर्गा खाते हैं, सी उनका सेट है जो सिगरेट पीते हैं। तो ये सारे के सारे कहां से हैं? शहर के लोगों में से। तो जो शहर के सारे लोग हैं उनका कलेक्शन क्या बोला जाएगा? यूनिवर्सल सेट। इसको हम लोग यू से या एस से डिनोट करेंगे। तो ऐसा सेट जिसके ये सारे सेट क्या होते हैं? सबसेट। मतलब एक ऐसा सुपरसेट जिसके ये सारे सेट्स क्या होंगे? सबसेट। या ऐसे समझ ले कि इन सब के सारे एलिमेंट जितने भी सेट हैं वो सारे यूनिवर्सल सेट के अंदर होते हैं। ठीक, ऐसे समझो। जैसे आपके स्कूल की बात करें तो आपके स्कूल के सारे स्टूडेंट का सेट, आपके स्कूल के सारे स्टूडेंट का सेट क्या हो गया? यूनिवर्सल सेट, ऑल स्टूडेंट्स। अब उसमें साइंस वाले बच्चे, कॉमर्स वाले बच्चे, ह्यूमैनिटीज वाले बच्चे, तो ये सब इसके क्या हो गए? सबसेट। तो ऐसा सेट जिसमें जो अदर सेट्स है क्वेश्चन में वो इसके क्या होने चाहिए? सब सेट। तो उसको हम बोलेंगे यूनिवर्सल सेट। ठीक, तो अब क्या समझ आया क्या है यूनिवर्सल सेट? ऐसे समझ लो जितने भी सेट होंगे क्वेश्चन में वो सारे सेट जिस किसी भी सेट के सबसेट होंगे उस सुपर सेट को हम क्या नाम देंगे? यूनिवर्सल सेट। ठीक है, क्लियर? जैसे देखो, कहीं पर हमने बोला कि ए ऑड नेचुरल नंबर है, बी इवन नेचुरल नंबर है, तो इनका यूनिवर्सल सेट क्या हो सकता है?
तो ये ऑड नेचुरल नंबर है, ये इवन नेचुरल नंबर है, लेकिन कुल मिला के दोनों क्या है, नेचुरल नंबर। तो इनका यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर। तो ऐसा सेट जिसमें उस क्वेश्चंस में जितने अदर सेट दिए हैं उनके सारे एलिमेंट इसमें हो, उसके अलावा भी एक्स्ट्रा एलिमेंट है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इन सब के सारे एलिमेंट इसमें होने चाहिए, तो इसको क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल सेट। ठीक है, समझ गए क्या होता है यूनिवर्सल सेट। ऐसे देखो, जैसे ये हो गया A 1 2 3, ये हो गया B 3 4 5। अब हमने एक सेट लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। A के कौन सा एलिमेंट है, 1 2 3 इसमें है। B का एलिमेंट कौन है, 3 4 5, वो भी है, उसके अलावा भी एलिमेंट है। तो जो भी ये A और B सेट है उनके सारे के सारे एलिमेंट यहाँ प्रेजेंट है। इस सेट को हम क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल सेट। समझ गए, ऐसे समझ लो यूनिवर्सल सेट एक लाइब्रेरी है जिसमें से आप जो बुक्स चाहे वो सिलेक्ट करके ले सकते हैं। समझ गए, यूनिवर्सल सेट क्या है, एक लाइब्रेरी है, तो उसमें बहुत सारी बुक्स होती हैं। तो आप उसमें से 3 बुक्स लेके आए, कोई दूसरा बच्चा 3 बुक्स लेके गया, लेकिन ये सारी बुक्स कहाँ की हैं, इस लाइब्रेरी की हैं। ठीक, इन बुक्स के अलावा भी लाइब्रेरी में बुक्स होंगी। ठीक है, तो ये यूनिवर्सल सेट हो गए और ये नॉर्मल सेट हो गए। क्लियर, ओके। अब देखो, एक चीज होती है, एक ऊपर ऐसे डैश लगा देंगे, इसको बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। इसका मतलब हुआ कि यूनिवर्सल सेट में से सेट ए को हटा दो, मतलब माइनस कर दो, जो बचेगा उसे बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। तो देखो, यूनिवर्सल सेट में से एक एलिमेंट हटा दो, तो 1 हटा दिया, 2 हटा दिया, 3 हटा दिया, जो बच गया क्या बचा, 4 5 6 7 8 9 और 10। ये क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। ऐसे ही सेट बी का कॉम्प्लीमेंट लिखना है, यूनिवर्सल में से सेट बी के एलिमेंट हटा दो, तो 3 हटा दिया, 4 हटा दिया, 5 हटा दिया, क्या बचा, 1 2 6 7 8 9 10। तो ये क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। ये क्या था, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। किसी भी सेट के कॉम्प्लीमेंट का मतलब है उसको छोड़ करके जो लोग हैं। जैसे बोला कि हमने बोला कि एक शहर है, वहां कुछ लोग दारू पीने वाले हैं, तो यू हो गया ऑल पर्सन्स जो भी रह रहे हैं शहर में। ए क्या हो गया, दारू पीने वाले। तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ कि जो शहर में दारू नहीं पीने वाले हैं। ए क्या है, दारू पीने वाले, तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ, दारू नहीं पीने वाले। समझ गए, तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब है उसको छोड़ करके। जैसे हमने स्कूल की बात की कि भाई एक यूनिवर्सल सेट है, स्कूल के स्टूडेंट है, इसमें ए सेट बता रहा है स्कूल के पास हुए बच्चों का सेट, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्या होगा, स्कूल के पास न होने वाले बच्चों का सेट। ठीक है, इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि फेल होने वाले बच्चों का सेट। आ गई बात समझ। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि यूनिवर्सल सेट से
उन मेंबर्स को हटा के जो बचेगा वो, उसको कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे। ठीक है बेटा। जैसे देखो, सपोज दैट यूनिवर्सल सेट हो गया ए आई ओ यू और हमने लिख दिया यहां पर ए। तो अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्या होगा, यू माइनस ए। तो यू से एक एलिमेंट हटा दो, क्या बच जाएगा, आई ओ यू। क्लियर हो गई बात, नो प्रॉब्लम। तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है, एक सुपर सेट जिसमें जो अदर सेट्स हैं वो उसके क्या होंगे, सबसेट्स। ठीक है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का मतलब क्या है, यूनिवर्सल सेट से एक एलिमेंट को छोड़ दो, जो बचेगा वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए है। अब देखो, कहीं लिखा है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट और कहीं लिखा है ये, क्या फर्क है दोनों में। यहां पर पहले यूनियन निकालना है और फिर कॉम्प्लीमेंट निकालना है, मतलब ये क्या होगा, u माइनस ए यूनियन। यहां क्या करना है, यहां पहले कॉम्प्लीमेंट निकालना है और फिर यूनियन निकालना है। समझ गए, यहां यूनियन पहले फिर कॉम्प्लीमेंट, यहां कॉम्प्लीमेंट पहले फिर यूनियन। ऐसे कहीं ए इंटरसेक्शन बी डैश लिखा है और ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश लिखा है, दोनों अलग अलग बातें हैं। यहां पहले ए और बी का क्या निकालना है, इंटरसेक्शन, और फिर क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट। यहां पहले क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट, और फिर क्या निकालना है, इंटरसेक्शन। क्लियर, आ गई बात समझ में। चलो बेटा देख लेते हैं एक छोटा मोटा क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही। आते हैं एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 1.5। तो हमें यूनिवर्सल सेट दे दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है। और ए दे दिया 1 2 3 4 और बी दे दिया 2 4 6 8 और सी दे दिया 3 4 5 6। अब जैसे हमसे कहा ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट निकालो, तो ए यूनियन सी के कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हुआ, यूनिवर्सल सेट से ए यूनियन सी को माइनस करना है। तो पहले हम निकालेंगे ए यूनियन सी। आपको बताया था कि यूनियन में क्या लिखा जाता है, पहले ए के सारे एलिमेंट लिख दो, फिर सी के सारे एलिमेंट लिख दो, 3 4 5 6, जो रिपीट हो गए हो उन्हें हटा दो। तो ये आपका रफ वर्क था और एक्चुअल क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6। तो ये आ गया ए यूनियन सी। ठीक, क्या करते हैं, रफ वर्क करते हैं, पहले ए के सारे एलिमेंट लिख देते हैं, सी के सारे एलिमेंट लिख देते हैं, जो रिपीट हो गए हैं वो हटा देते हैं, ए यूनियन सी निकल आया। अब ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट, तो जो यूनिवर्सल सेट है, क्या है यूनिवर्सल सेट, ये उसमें से ये हटा दो। क्या क्या हटाना है, 1 2 3 4 5 6, तो 1 से लेके 6 तक हटा दिया, क्या बचा, 7 8 9। तो ये आ गया ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। कहीं पर यदि ये कह रहा होता ए डैश यूनियन सी डैश, तो पहले हम ए डैश निकालते, यूनिवर्सल से ए को हटा देते। तो यूनिवर्सल से ए हटा दो, 1 2 3 4, क्या बचेगा, तो 1 2 3 4 हटा दिए, क्या बचेगा, 5 6 7 8 9।
फिर सी डैश यूनिवर्सल से सी को हटा दो, तो ये रहा यूनिवर्सल, इसमें से सी हटा दो। 3 4 5 6 ये हटा दिए, क्या बचेगा? 1 2 7 8 9 ये बचेगा। 3 4 5 6 हटा दिया, 1 2 7 8 9। अब लिखा ए डैश यूनियन सी डैश, तो रफ वर्क में क्या करना है? ए डैश के सारे एलिमेंट लिख दो 5 6 7 8 9 और सी डैश के सारे एलिमेंट लिख दो 1 2 7 8 9। ये रफ वर्क हो गया। हटा दो जो कॉमन है, 7 हट गया, 8 हट गया, 9 हट गया और कोई है नहीं। क्या बचेगा? 1 2 5 6 7 8 9। अब देखो ये दोनों सेम आए अलग अलग आए, ये अलग है और ये अलग है। तो बात समझ आ गई? इसका मतलब है पहले यूनियन निकालो फिर कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब है कॉम्प्लीमेंट निकाल के फिर यूनियन निकालो। तो दोनों अलग अलग बातें हैं। यहां हमने क्या किया था? पहले ए यूनियन सी निकाला था, फिर उसको यूनिवर्सल सेट से सब्ट्रैक्ट करके क्या निकाला था? कॉम्प्लीमेंट। फिर यहां पहले कॉम्प्लीमेंट निकाले और फिर उनका क्या निकाला? यूनियन। तो दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं, मतलब ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट इज नॉट इक्वल्स टू दिस। क्लियर हो गई बात बेटा? नो प्रॉब्लम। चलो अब देखते हैं आगे क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं। देखो बेटा, जैसे हम देखें क्वेश्चन नंबर 3 को एक पार्ट देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट देखो, तो पहले हमें दिया है टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एट यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या हो गया? नेचुरल नंबर का सेट। अब हमें कहा सपोज दैट ये ले लिया ए एक्स सच दैट एक्स इज इवन नेचुरल नंबर। अब इसका हमें कॉम्प्लीमेंट लिखना है, तो हम क्या लिखेंगे? एक्स सच दैट एक्स इज इवन नेचुरल नंबर का कॉम्प्लीमेंट। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? एक तो ऐसे लिख सकते हैं एक्स सच दैट एक्स इज कॉम्प्लीमेंट, मतलब वो नहीं होना चाहिए, तो नॉट इवन नेचुरल नंबर। तो नॉट इवन नेचुरल नंबर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या? एक्स सच दैट एक्स इज ऑड नेचुरल नंबर। ठीक है? क्या था? ए इवन नेचुरल नंबर। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्या हो गया? इवन नेचुरल नंबर नहीं होना चाहिए, तो नॉट इवन नेचुरल नंबर, उसको हम लोग ऑड नेचुरल नंबर भी लिख सकते हैं। जैसे एक और क्वेश्चन देखते हैं, हमसे कहा फिफ्थ पार्ट, एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 and 5। इसका कॉम्प्लीमेंट क्या लिखेंगे? x इज ए नेचुरल नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 3 and 5। वो कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट मतलब जो है वो नहीं होना चाहिए, उसको छोड़ के जो यूनिवर्सल सेट में बसता है वो हमें लिखना है। ठीक, तो क्या था? नेचुरल नंबर लिख देंगे x इज ए नेचुरल नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय दिस। ठीक, चलो और क्वेश्चन देख लेते हैं एक दो। अब जैसे हमसे कहा x such that x is a perfect square, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? x such that x is not a perfect square। ठीक है, चलो और देख लेते हैं। जैसे ये कहा x such that
x प्लस 5 इक्वल्स टू 8। क्या आएगा? x सच दैट x कितना आएगा? 3। इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? x such that x belongs to natural number and x is not equals to 3। भाई ये सेट है x equals to 3। इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? x 3 नहीं होना चाहिए। तो होना क्या चाहिए? यूनिवर्सल सेट। क्या था यूनिवर्सल सेट? नेचुरल नंबर। तो x कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है एक्सेप्ट 3। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं वेन डायग्राम। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है और यहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस भी आते हैं। तो देखो बेटा, क्या है वेन डायग्राम? सेट का पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन वेन डायग्राम कहलाता है। क्या? सेट का पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन क्या बोला जाता है? वेन डायग्राम। ठीक। अब कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये देखो। तो हम आपको समझाने के लिए थोड़ा प्रैक्टिकल एग्जांपल्स लेंगे। कैसे? देखो, बताया कि एक कोई सिटी है, वहां के सारे लोगों को हमने लिया, तो वो हो गया हमारा यूनिवर्सल सेट। क्या हो गया? यूनिवर्सल सेट। तो सिटी के सारे लोगों को जो हम लेंगे उसको क्या बोलेंगे? यूनिवर्सल सेट। तो देखो, ये हो गया हमारा यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट को हम एक रेक्टेंगल से डिनोट करते हैं और कहीं पर लिख देते हैं U। अब A उन लोगों का सेट है जो दारू पीते हैं। तो उस शहर के अंदर ही हैं वो लोग जो लोग दारू पीते हैं। तो ये A उन लोगों का सेट हो गया जो दारू पीते हैं। B उन लोगों का सेट है जो मुर्गा खाते हैं। तो B ये उन लोगों का सेट हो गया जो मुर्गा खाते हैं। ठीक। अब ध्यान से समझना। तो A हो गए दारू पीने वाले और B हो गए मुर्गा खाने वाले। अब देखो, यहां थोड़ा एक चीज को आप समझना। जैसे हमने कहा कोई भी है कि मिस्टर एक्स दारू पीता है, तो इसका मतलब यह है कि वो दारू तो पीता है लेकिन मुर्गा भी खा सकता है। यदि हम बोले मिस्टर एक्स ओनली दारू पीता है, तो इसका मतलब है कि अब वो मुर्गा नहीं खाएगा। समझ गए? क्लियर? तो जब ओनली वर्ड लगेगा तो सिर्फ वही, ओनली वर्ड नहीं लगेगा तो दारू तो पीता ही है, आगे क्या क्या करता है वो लिखा नहीं है। समझ गए? ठीक। तो अब ओनली वर्ड जब कहेगा ओनली दारू तो वो अलग चीज है, और बोलेगा जब एक्स दारू पीता है तो वो अलग चीज है। दोनों डिफरेंस समझ गए? ठीक। अच्छा, जैसे हमने बोला कि बी मुर्गा खाता है, तो इसका मतलब है कि मुर्गा खाते हैं लेकिन दारू पी भी सकते हैं और नहीं भी, उसके बारे में कुछ भी नहीं कहा गया। लेकिन यदि हम बोलते हैं बी ओनली मुर्गा खाता है, तो इसका मतलब हुआ कि अब वो ओनली मुर्गा वाला है और दारू वाला नहीं है। तो देखो बेटा, यहां पर क्या चीज क्या बताती है। तो जो ये पोर्शन है, ये पोर्शन ए के अंदर भी आ रहा है, मतलब ये लोग दारू पीते हैं, और ये बी के भी अंदर आ रहा है, मतलब ये लोग मुर्गा भी खाते हैं। तो ये लोग वो हो गए जो दारू एंड मुर्गा दोनों वाले हैं।
ठीक। तो मैथ्स में एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन। तो इसका मतलब हो गया कि ये किसको डिनोट कर रहा है, ए इंटरसेक्शन बी को। तो ये सेक्शन क्या बता रहा है, दारू एंड मुर्गा। एंड का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन। तो जब भी कहेगा ए इंटरसेक्शन बी का वेन डायग्राम बनाओ, तो ये उसका वेन डायग्राम हो गया। नो प्रॉब्लम, क्लियर। एंड समझ आ गया। एंड का मतलब है सब कुछ, ये भी एंड ये भी, क्लियर। अब देखो, तो जो ये वाली चीज है, ये वाली जो बच गई, ये क्या बता रही है, तो ये चीज बता रही है ओनली दारू नो मुर्गा। ये वाला सेक्शन अलग से बना के दिखाएं तो देखो कैसा बनेगा। सिर्फ ये वाला सेक्शन, ये वाला, ये बता रहा है ओनली दारू, ठीक। मतलब ओनली दारू को कैसे दिखाएंगे कि पूरा क्या था, ए क्या था, पूरा ए, उसमें से क्या निकल गया, ए इंटरसेक्शन बी। तो अब देखो, दारू पीने वाले कौन थे, ए। तो ये पूरा, मतलब ये पूरा सेक्शन क्या बता रहा था, दारू पीने वालों को। इसमें से ये वाला पोर्शन हटा दिया। क्यों हटाया, ये दारू पीते थे और साथ में मुर्गा भी खा लेते थे। ये सेक्शन हटने के बाद जो बचा, ये सिर्फ ओनली दारू वाले हैं। तो ओनली दारू का मतलब हुआ कि ए में से हटा दो आप क्या, ए इंटरसेक्शन बी। ये हो गया ओनली दारू। ऐसे ही जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, इधर वाला, ये, इसको अलग से दिखाएं तो ऐसे दिखेगा। ये वाला सेक्शन ये बता रहा है ओनली मुर्गा। तो ये लोग कौन है, जो ओनली मुर्गा खाते हैं, दारू नहीं पीते, सिर्फ मुर्गा खाते हैं। क्या होगा, बी, क्यों पूरा जो है, पूरा सेक्शन ये वाला क्या था, बी, उसमें से हमने ये हटा दिया क्योंकि ये लोग मुर्गा के साथ दारू भी यूज करते थे। क्या बचेगा, ये बचेगा बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो जब कहेगा ओनली दारू तो सिर्फ इतना सेट करना है, ओनली मुर्गा तो सिर्फ इतना सेट करना है, दारू एंड मुर्गा तो ये सेट करना है। तीन बातें समझ आ गई। ये क्या बता रहा है, दारू एंड मुर्गा, एंड मतलब इंटरसेक्शन। ये क्या बता रहा है, ओनली दारू, ए माइनस ए इंटरसेक्शन। ये क्या बता रहा है, ओनली मुर्गा, मतलब बी माइनस ए इंटरसेक्शन। आगे बात समझ, चलो अब देखते हैं। देखो, ये यूनिवर्सल सेट, ये हो गए कौन, ओनली दारू। क्या आया था, ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ये वाले कौन हो गए, ओनली मुर्गा, मतलब बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। और ये वाला सेक्शन क्या हो गया, ये हो गया दारू एंड मुर्गा, मतलब ए इंटरसेक्शन बी। अब हमसे पूछे कि एटलीस्ट वन
यूजर, या तो दारू यूज करते हैं या मुर्गा यूज करते हैं। तो एटलीस्ट का मतलब है कि एक तो कम से कम लेते ही हो, चाहे दारू लेते हो या मुर्गा लेते हो, दो भी ले सकते हैं। समझ गए? एटलीस्ट का मतलब क्या हुआ? एक तो कम से कम लेते ही हो, बाकी दो भी ले सकते हैं। या इसको बोलते हैं कि दारू और मुर्गा। तो इसका मतलब होता है टोटल सेडेड रीजन, टोटल सेडेड रीजन, और इसको दिखाते हैं यूनियन से। जब भी कहे एटलीस्ट वन या और लगा हो तो समझ जाना कि आपको क्या निकालना है, यूनियन। जब ए यूनियन बी, ये पूरा सेडेड रीजन, इसको अलग से दिखा दें तो ऐसे दिखा सकते हैं, पूरा रीजन सेट हो गया। मतलब यूनिवर्सल सेट में से ये दो सर्कल वाला पोर्शन हटा दो, तो ये जो दोनों सर्कल वाला पोर्शन है ये क्या बता रहा है, ए यूनियन बी को, पूरा सेडेड रीजन। तो अब देखो यहां से ढंग से, तो ए यूनियन बी किसके इक्वल होगा, ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी प्लस ए इंटरसेक्शन बी, भाई ओनली दारू वाला, दारू एंड मुर्गा वाला, ओनली मुर्गा वाला, बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया, कैंसल। तो ए यूनियन बी आ गया ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। तो ये आ गया आपका एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला। कहां से इस फॉर्मूले को डिराइव कर दिया हमने, वेन डायग्राम से। समझ गए बात को? फिर देखो यूनियन का मतलब क्या होता है, एटलीस्ट वन। एटलीस्ट का मतलब होता है वन और मोर। हो सकता है सिर्फ दारू पीते हो सकता है सिर्फ मुर्गा खाते हो सकता है दारू एंड मुर्गा दोनों खाते हो। तो पूरा एरिया मिला के इन खाने पीने वाले लोगों को किससे डिनोट करेंगे, यूनियन से। कभी भी कोई क्वेश्चन पूछे, एटलीस्ट पूछ रहा है या और लगा हुआ है, समझ जाना यूनियन पूछ रहा है, और एंड लगा हुआ है, समझ जाना इंटरसेक्शन पूछ रहा है। ठीक, तो ये फार्मूला समझ आया, कहां से आया? वैसे तो लोग लर्न कर लेते हैं, हमने आपको निकाल के भी दिखा दिया कहां से आया। तो बात समझ आ गई। ये क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी। ये क्या होता है, ओनली दारू। ये क्या होता है, ओनली मुर्गा। और पूरा क्या हो गया, दारू और मुर्गा। क्लियर? नो डाउट। अब वेन डायग्राम को आगे बढ़ाने से पहले इस फॉर्मूले पर एक पूरी एक्सरसाइज है, जरा हम उसको देख लेते हैं पहले। समझ आ गया क्या फॉर्मूला है, एन ए यूनियन बी एन एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। चलो भाई, ये है हमारी बुक और देखते हैं एक्सरसाइज 1.6। पूरी एक्सरसाइज सिर्फ इसी एक कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। देखते हैं। कहा एक्स एंड वाई आर टू सेट्स, एन एक्स दिया था 17, एन वाई दिया था 23 और एन एक्स यूनियन वाई दिया है 38। फाइंड एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। कुछ करने नहीं है, सीधा फॉर्मूला लगाना है, बस ए बी की जगह एक्स वाई लिख दो। तो एन एक्स यूनियन वाई किसके इक्वल होगा, एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। एन एक्स कितना आएगा 17, एन वाई 23, एन एक्स यूनियन वाई 38। सॉल्व करोगे क्या निकल आएगा,
x इंटरसेक्शन y। नो प्रॉब्लम, सिंपल, कोई डाउट? चलो ऐसे ही आगे एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4। S and T are two sets such that S has 21 element। S में एलिमेंट कितने दिए हैं? 21। T has 32 element। T has 32 element। S intersection T has 11 elements। How many elements does S union T have? सिंपल, फिर वही फॉर्मूला, N S यूनियन T किसके इक्वल आएगा? NS प्लस NT माइनस N S इंटरसेक्शन T। ओके, चलो अब वैल्यू डाल देंगे, निकल आएगा। आगे देखते हैं। जैसे क्या बोलता हमसे, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कहा इन ए कमेटी 50 पीपल स्पीक फ्रेंच। तो फ्रेंच बोलने वाले कितने हो गए? 50। 20 स्पीक स्पेनिश। स्पेनिश कितने बोलते हैं? 20। 10 स्पीक बोथ। बोथ मतलब फ्रेंच एंड स्पेनिश। एंड मतलब इंटरसेक्शन। ठीक, बोथ मतलब फ्रेंच एंड स्पेनिश, एंड मतलब इंटरसेक्शन। कितने हो गए? 10। हाउ मेनी स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ देम। एटलीस्ट का मतलब यूनियन पूछ रहा है, आप निकाल देना F यूनियन S। कैसे निकालेंगे बताइए? क्लियर? नो डाउट? चलो अब कोई भी क्वेश्चन है ऐसे ही होगा, चाहे जो क्वेश्चन इसमें देख लें और सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो अभी वेन डायग्राम बचा हुआ है। अभी आपको खाली डेमो दिखाया प्लस दिखाया उससे 1.6 में जो फॉर्मूला यूज होगा वो कैसे आया। ठीक है, तो याद रखना क्या, जैसे हम बोलते हैं ए पढ़ाई करता है, स्टडी करता है, तो वो अलग चीज है। और हम बोलते हैं ए ओनली स्टडी करता है, तो वो अलग चीज है। ठीक, हमने बोला बी प्लेयर है, ठीक, और बी ओनली प्लेयर है, तो ये दोनों अलग अलग बातें हैं। जैसे जब हम इसको बनाएंगे तो ये चीज क्या बताएगी? ये ए है, तो ये चीज बताएगी क्या? ओनली स्टडी। वो स्टूडेंट जो सिर्फ पढ़ते हैं लेकिन प्लेयर नहीं है, ओनली स्टडी। और ये चीज क्या बताएगी? ओनली प्लेयर, मतलब सिर्फ खेलते हैं, पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है। और ये वाली चीज क्या बताएगी? स्टडी भी करते हैं एंड प्लेयर भी हैं। ठीक है, और पूरा मिला दोगे तो बताएगी कि एटलीस्ट वन तो करते ही हैं, स्टडी और प्लेयर। तो बहुत डिफरेंस है स्टडी करने वाले में, स्टडी करने वाले में बताया, स्टडी करने वाले में ये पूरा आ जाएगा पूरा, और ओनली स्टडी में ये वाला सेक्शन नहीं आएगा। ठीक, क्लियर? तो अक्सर बच्चे यही गलती करते हैं, वो कहते हैं स्टडी मतलब, तो स्टडी और ओनली स्टडी में फर्क है। ठीक है, ठीक है बेटा, आज की कहानी यहीं पे खत्म करते हैं। मिलेंगे अगली क्लास में वेन डायग्राम के रिमेनिंग पोर्शन के साथ। ठीक है, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।